नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BR टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए कितनी क्या सब्सिडी आपको मिलेगी और सब्सिडी कब तक मिल जाती है, उसके लिए बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड किया जाता है, आपके घर पर सोलर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा और उसके लिए कहाँ से क्या रिक्वेस्ट डालनी होती है, अगर आपका इंस्टॉलेशन हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से अंत तक आपको सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस को आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोज आपको समय से मिल सके। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे pmsuryaghar.gov.in। तो इस तरीके से इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा अप्लाई करने का सब्सिडी स्ट्रक्चर, सब कुछ दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितना का यहाँ पर जो हमारा एरिया है उस हिसाब से कौन सा हमें लगवाना चाहिए और हमें इसके लिए कितनी क्या सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चुन लेना है, जो भी आपका स्टेट लगता हो। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश लगता है तो हमने उत्तर प्रदेश कर दिया। अब हमें यहाँ पर कैटेगरी जैसे रेजिडेंशियल के लिए करना है, यानी कि घरेलू के लिए हमें अपना करवाना है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो भी एवरेज मंथली बिल आता होगा उसे आप यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पर 800 रुपये डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा एरिया है स्क्वायर मीटर में कितना है। मान लेते हैं 800 स्क्वायर मीटर हमारा यहाँ पर एरिया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हम यहाँ पर 10,000 रुपये अपना यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इसके आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन सा सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, यानी कितने किलोवाट का लगवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपना 2 किलोवाट का लगवाना है और हमारा जो सैंक्शन लोड है यानी कि हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है। इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरा कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। जैसे कि जो हमारा 2 किलोवाट का खुल के आया है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले हम 1 किलोवाट का देखते हैं। जैसे हमने 1 किलोवाट किया है तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट जो रहेगी यहाँ पर 50,000 रहेगी और इसमें हमें सब्सिडी जो मिलेगी 30,000 रुपये की मिल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर 1 किलोवाट के लिए 20,000 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके लिए जो एरिया चाहिए होगा वो 130 फीट का चाहिए होगा। अब मान लीजिए हमें 2 किलोवाट का लगवाना है तो इसे हम इस तरीके से स्क्रॉल कर लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा लगवाना है तो इसे आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आज हमें 2 किलोवाट के लिए ही रजिस्ट्रेशन करना है तो हम पहले अपना 2 किलोवाट का ही देख लेते हैं। जैसे हमने 2 किलोवाट किया तो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर 1 लाख रुपये हो गई। अब हमें सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपये और हमारा जो रहेगा यहाँ पर टोटल 1 लाख देंगे, इसमें 60,000 की सब्सिडी हमें वापस मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर 40,000 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके लिए जो एरिया रहेगा 200 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी और क्या आपको एरिया यहाँ पर देना पड़ेगा। अब हम फिर से होम पर आ जाएंगे और आपको क्विक लिंक वाले सेक्शन में दिखेगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट चुन लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने अपनी कर दी। अब आपके घर में जिस भी कंपनी का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर मध्यांचल विद्युत का हो रहा है, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका अकाउंट नंबर यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नाम दिखेगा, इसे आप प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और क्लिक टू सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके जो भी मोबाइल पर OTP आएगा OTP को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके आगे वाले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी वैसे तो ऑप्शनल है, परंतु आप अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी दे दीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर अपना जो कैप्चा शो कर रहा है सेम कैप्चा यहाँ पर एंटर कर देंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया है। आप कोई सा भी OTP यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये जो यहाँ पर प्रोसीजर का पेज खुल के आया है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है जो भी इसका अमाउंट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि कंज्यूमर और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ये एग्रीमेंट है जो हमने पहले कैलकुलेट करके दिखाया है वही अमाउंट आपको पहले पूरा पे करना होगा कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर पूरा अमाउंट पे करेगा और आपका यहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसका इंस्पेक्शन होगी तब आपके यहाँ पर सब्सिडी है वो रिलीज की जाएगी। अब इसे हमें प्रोसीड कर देना है। अब हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर पेज खुलकर आ गया है। आपका नेम और आपका एड्रेस आपके बिजली बिल के हिसाब से ही ले लेगा। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस भर देना है। विलेज में आपको अपने गांव का नाम डाल देना है। सिटी में आप अपनी तहसील का नाम दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी अपने आप ही यहाँ पर शो करेगा। स्टेट भी अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पर आपको अपना एरिया पिन कोड एंटर कर देना है।
अब इसके आगे पूछा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फिलअप किया जा रहा है, किसी यहाँ पर CSC BLE के थ्रू आपको मदद मिली है या किसी ने आपको सजेशन दिया है CSC BLE ने, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। अब इसके आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की डिटेल देनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेट और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपने आप ही ले लेगा। हमें यहाँ पर अपना डिवीजन जो भी लग रहा है वो डिवीजन हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी हमारा अकाउंट नंबर पहले से ही शो करेगा और जो हमारा लोड था बिल के हिसाब से वो भी अपने आप ही यहाँ पर शो करेगा। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हमने पहले दी थी वही यहाँ पर शो करेगी। अब इसके आगे देखेंगे सोलर रूफटॉप डिटेल, यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी में आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो रेजिडेंशियल है, तो इसे हम फर्स्ट नंबर वाले पर ही क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे आपको दिख रहा है क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही हमारा कैलकुलेटर खुल के आएगा जो हमने जिस पे पहले आपको काम करके बताया था कि हमारे यहाँ पर कितना क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी, कितनी हमारे यहाँ पर सब्सिडी आएगी, वो तो हमने पहले ही देख लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा सोलर प्लांट लगवाना है, जैसे हमें 2 किलोवाट का लगवाना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इस वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है कि अगर आपका पहले से कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, अगर है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेनू से अपना एड्रेस जो भी है उसे इस पिन के थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसे पिन कर देना है, तो आपका यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका पूरा यहाँ पर ले लेगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम स्टेप 2 में पहुंच जाएंगे जिसमें कि हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है जो कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हमें बिल जो अपलोड करना है वो JPG, JPEG या PDF फॉर्म में हम अपलोड कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके बिल अपलोड कर देंगे। इसके नीचे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे कि आपका यहाँ पर रेफरेंस कोड भी जनरेट हो गया है। अब आप फाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करनी है, इसी अकाउंट पर हमारी सब्सिडी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। तो हमें यहाँ पर गो टू बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर कर देना है। अकाउंट होल्डर नेम में आपको अपना नाम डाल देना है और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक का फ्रंट पेज या ई स्टेटमेंट या कैंसल चेक अपलोड करनी होगी, जो आप यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। इस फाइल का फॉर्मेट आपका JPG, JPEG और PDF में आप यहाँ पर किसी भी फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज 2 MB रहेगा। रिमार्क में आप ओके लिख सकते हैं या इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और सबमिट टू MNRE पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बैंक अकाउंट डिटेल भी सबमिट हो गई है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा जिसकी लिंक हमें अपने डायरेक्ट SMS में भी मिल जाएगी और ईमेल आईडी पर भी इस PDF की लिंक आपको मिल जाएगी। आपके इस PDF में बताया गया है कि आप यहाँ पर 60,000 रुपये, जैसे कि हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन था तो हमें यहाँ पर 60,000 रुपये की जो सब्सिडी मिलेगी वो यहाँ पर बताई गई है। और इसके नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल में आपका नाम दिखेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और आपको एक ई टोकन नंबर भी मिल जाएगा। जो ई टोकन नंबर जो रहता है इसी के थ्रू आपका जो आगे जो प्रोसेस रहेगा आपका इंस्टॉलेशन का वो इसी के थ्रू आगे कंटिन्यू होगा। अगर वो PDF आपको ईमेल आईडी या मैसेज में नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड ई टोकन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप हो गया है, ई टोकन भी यहाँ पर हो गया है, बैंक डिटेल भी हमारे यहाँ पर सबमिट हो गया है। बैंक डिटेल आपकी सबमिट करेंगे तो आपका फिर से उसी पेज पर बैक हो जाएगा, बट आपका यहाँ पर एक बार में सबमिट हो जाता है, उसे आप एक बार ही सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखेंगे हमारे यहाँ पर वेटिंग लिख के आ रहा है फिजिबिलिटी अप्रूवल स्टेटस, यानी कि हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप हो गया है, सबमिट हो गया है। हमारा जो मध्यांचल जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके थ्रू यहाँ पर जो हमारा अप्रूवल हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर वेंडर से कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके से आपके एरिया में जो भी वेंडर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दिख जाएगी, उनका यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको शो होगी। तो जब आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप इनके नंबर पर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखेंगे काफ़ी लंबी यहाँ पर लिस्ट आपको शो करेगी, तो इसमें से आप इन्हें मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट इनको कॉल भी कर सकते हैं या आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट मी, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर डिजिटली इनके पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी कि आप इंटरेस्टेड हैं इनसे जो अपना सोलर प्लांट लगवाने में। तो कुछ इस तरीके से आप इनसे बड़ी आसानी से यहाँ पर कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट मी के बटन पर क्लिक करके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब हमारा यहाँ पर जैसे ही आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो इनके द्वारा आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, यानी कि आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा और आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको जो इंस्टॉलेशन की जो भी डिटेल्स है, जैसे कि आपका कौन सा इन्वर्टर लगा है, किस कंपनी का इन्वर्टर लगाया गया है, कौन सी सोलर आपकी लगी है, यानी कि पैनल जो है वो किस कंपनी का है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर जो इंस्पेक्शन स्टेटस है इसमें आ जाएंगे, यानी कि इनकी तरफ से जो भी आपका प्लांट लगाया गया है उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट कमीशन है वो सैंक्शन कर दिया जाएगा और फिर आप यहाँ पर सब्सिडी की रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। सब्सिडी रिक्वेस्ट आप जब डाल देंगे उसके बाद आपके यहाँ पर सब्सिडी आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर हेल्प डॉक्यूमेंट्स पर आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर क्लिक करके आप यहाँ पर इनका पूरा प्रोसीजर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो यहाँ पर फोटो भी अपलोड करनी होगी, आपका जब प्लांट लग जाएगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करेंगे और कौन सी यहाँ पर नहीं अपलोड करेंगे। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी फोटो नहीं अपलोड करना है जिसमें कि आपका यहाँ पर प्लांट नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप कोई भी फोटो अपलोड नहीं करेंगे। आप जो फोटो अपलोड करेंगे इस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर रहेंगे, आपका यहाँ पर जो भी प्लांट लगाया गया है वो पूरा यहाँ पर इस तरीके से शो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। इसके आगे देखेंगे एक एग्रीमेंट है, ये भी आपको सबमिट करना होता है। एग्रीमेंट भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो आपका और आपके वेंडर के बीच में आपका एग्रीमेंट होगा उसे भी यहाँ पर आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट की पीडीएफ है, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ यही स्टेप है, इसके थ्रू आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आपका अप्रूवल भी हो जाता है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और आपको यहाँ पर सब्सिडी भी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके समझाया है, बाकी हमारा जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, हमारा इंस्टॉलेशन होगा उसका भी हम आपको वीडियो समझाएंगे बना के कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ है। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन की डिटेल भरनी होती है वो हमें किस तरीके से भरनी होती है उसके ऊपर भी हम आपको कंप्लीट वीडियो बताएंगे। और उसके बाद आपका इंस्पेक्शन के बाद जो सब्सिडी की रिक्वेस्ट होती है वह किस तरीके से डाली जाएगी वो भी हम आपको कंप्लीट बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी प्रोसेस बताएगा ये तो समझ आ ही गया होगा। बाकी इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा बढ़ता जाएगा उसके लिए भी आपको चैनल पे टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज वाला वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते फिर से किसी शानदार अपडेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।